बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद वीडियो आ रही है। तो आज की जो वीडियो है वो सील्डिंग के ऊपर है, जो कि हमने लगाई थी लास्ट दिनों में। आपने देखा होगा, मुझे लगता है तकरीबन कोई 2 माह हो चुके हैं, लेकिन जो है हमारी सील्डिंग नाकाम रही है। तो आज की जो वीडियो है वो टोटल अपडेट इसके ऊपर दूंगा, ये सील्डिंग के ऊपर। तो आपसे शेयर करूंगा कि किन वजूहात की वजह से जो है ये हमारे सीट ख़राब हुए हैं, इसकी क्या वजह है, और आपसे टोटल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है। चैनल में नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो को आगाज़ अल्लाह ताला के बरकत नाम से किया, जो कि नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी कि किस तरह हमने जो है ना कैक्टस के सीड घर में लगाने हैं, और उसमें मैं नाकाम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कह रहे होंगे कि भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा, नाकाम होने पर किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो। तो मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैंने एक जो है ना एक एक्सपेरिमेंट तजर्बा सीख लिया। मैंने वजूहात सीख ली कि किस वजह से हमारे कैक्टस के सीड ख़राब हो जाते हैं, क्या क्या वजूहात हैं। तो शुक्र है कि मैंने वो सीख लिया। जब सीख लिया ना, तो समझ लें कि अब आगे जो अगली दफ़ा हम सीड लगाएंगे वो इंशाल्लाह अच्छी ग्रो करेंगे। ये कुछ सीड जो हैं वो निकले थे, बाकी तो सारे ख़राब हो गए। ये ना निकलने के बराबर ही है। 1-2 सीड है, 200-250 सीड था ये वाला, और 1-2 सीड बस जर्मिनेट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली। और इधर भी 1000 सीड थे, तो कुछ ही सीड बस जर्मिनेट हुए हैं, बाकी सारे जो है वो जर्मिनेट नहीं हुए। यहाँ भी कुछ सीड जर्मिनेट हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। तो वजूहात क्या हो सकती हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने सीड फ्रेश लेने हैं। मैंने सीड फ्रेश लिए थे, बट मैंने इनको पहले फ्रिज में रखा, ये किया, फ़लाना टमकाना, बहुत कुछ किया, वो जो मैंने आपसे शेयर किया था। तो मैंने सीड फ्रेश नहीं थे लिए। उसके बाद मैंने मीडिया जो है वो रेत बहुत ज़्यादा डाल दी थी, जिसकी वजह से एक ये भी फॉलियर आ गया, और एक टाइम का भी फॉलियर था, जो हमने मतलब कि सर्दियों का आगाज़ हो रहा था और हमने जो है वो सीड लगाए थे। तो आपने लगाने का मौसम जो है वो बेस्ट अप्रैल है। अप्रैल में जो है टेम्परेचर वो आ जाता है। अप्रैल, मई, जून, आगे गर्मी के अच्छे खासे महीने होते हैं, जिसमें जो है ना हमारे जो सील्डिंग है वो ग्रो कर सकती है, और आप उनको ग्राफ्ट करके या व्हाट्सएवर जो अभी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सीड फ्रेश लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड लेने हैं। मुझे सीड्स गिफ्ट्स भी आए थे, अच्छी क्वालिटी के थे। मैं इसके ऊपर उनको नहीं दोष दूंगा, अपनी ही गलती समझूंगा कि मैंने इनको टाइम से नहीं लगाया, और बस इस वजह से जो है ये सीडलिंग ख़राब हमारी हुई। कुछ सीड बीच में जर्मिनेट हुए हैं, लेकिन वो ना होने के मुताबिक ही हैं, इतने कम सीड्स जो हैं। तो वजूहात क्या है, सबसे पहले आपने सीड फ्रेश लेना है। मीडिया जो है आपने कोकोपीट और पीट मोस्ट लेनी है। मैंने हाल ही रेत और पीट मोस्ट और थोड़ी सी कंपोस्ट डाली थी, तो जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी, यहाँ ये देखें आप, जो है अगली सी भी ये क्या उसे कहते हैं, उल्ली सी भी लग चुकी है। ये देखें, ज़्यादा जो है ना बंद करने की वजह से, ज़्यादा एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी की वजह से। तो ये भी वजूहात है जिसकी वजह से हमारे जो सीड हैं वो ग्रो नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अगले साल ज़िंदगी रही, सांसें रहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा ग्रो करके सीड ग्रो किस तरह हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है वो ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ये गलतियाँ मैं दोबारा नहीं करूँगा। इन गलतियों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये हमारे सीड नहीं ग्रो किए। टाइम का भी था मसला, और सीड फ्रेश का था मसला, और उसके बाद मीडिया का मसला था। ये 2-3 मसले थे जिसकी वजह से हमारे सीड जो है वो उस तरह जर्मिनेट नहीं हुए जिस तरह इनको होना चाहिए था। तो ये कुछ बातें थी, उम्मीद है आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी ये बातें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसमें जो है ना इस बात का ख्याल रखेंगे। तो यह मेरी कलेक्शन देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ओपन ही पड़ी है। ये मेरा सिल्वर बोंसल का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, मज़ा कराता है। जब भी इसे देखता हूँ ना, दिल करता है बस चारपीट डाल के ना मंजी डाल के देखे जाओ। तो ये बातें हैं, ये देखें माशाल्लाह कलेक्शन अच्छी है।
बस अल्लाह की तरफ से ही इसके ग्रो हो रहे हैं। इनको कुछ भी मैं जो है ना एक्स्ट्रा केयर कोई नहीं कर रहा, ना शेड है मेरे पास ना कोई बात है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं शेड भी बनाऊंगा और कैक्टस भी रखूँगा, अगावेस भी रखूँगा, सारे इंशाल्लाह काम करूँगा। तो ये थी कलेक्शन और ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किन वजूहात की वजह से हमारे जो हैं सीड ग्रो नहीं हुए और आगे इसकी अपडेट नहीं आया करेगी। मैंने आपको ये लास्ट पार्ट में बता दिया कि किस वजूहात से हमारे सीड ग्रो नहीं कर पाए, तो आगे इनकी अपडेट देने का फ़ायदा भी नहीं है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जज़ाकल्लाह, क्योंकि ऐसे चीक गार्डनिंग की वीडियोस मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है, ऐसे मेरे सपोर्ट करना है, ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में बहुत गाजी हैं, पाकिस्तान को हर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। और दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।